देखें, कुछ लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि वो एक खुशगवार जिंदगी गुजार सके, और जो नहीं करते ना शादी, वो भी इसीलिए नहीं करते। कुछ लड़कियों ने सर और चेहरे के इर्द गिर्द दुपट्टा ऐसे लपेट के रखा होता है जैसे जुएं दम पर लगाई हो चावलों की तरह। बारिश शुरू होते ही सब सोचते हैं कि वाह कितना रोमांटिक मौसम है, और मैं सोचती हूँ फोन चार्ज कर लूँ, अब लाइट चली जाएगी। कभी किसी की तस्वीर जूम करके किस की है, सच्ची सच्ची बताओ। जिन लोगों को मौलवियों से तकलीफ है ना, वो अपनी वसीयत लिख जाएं कि उनके जनाजे आरिफ लोहार या आतिफ असलम पढ़ाएं। अब्बू बोलते हैं कि लड़की से गलती हो जाए ना तो कसूर लड़की का नहीं, गलती का होता है। समोसे वाले से दूसरी बार चटनी मांग लो तो ऐसे देखता है जैसे हमने चटनी नहीं उसकी किडनी मांगी हो। माँ का एहतराम फर्ज है, चाहे अपनी हो या फिर अपने बच्चों की। ये है लड़कों की फरियाद। पानी पी कर भी नहीं जाती हिचकियाँ जानू, शायद तेरी यादें वाटर प्रूफ। औरतों से अगर बिरयानी मजे की ना बने तो कह देती है कि एक चावल ही नहीं सी चंगे। और जहाँ अपनी दाल गलती हुई नजर ना आए ना, वहाँ आग तेज करके दाल ही जला डाले। बाबा जी फरमाते हैं कि जिस दिन मेकअप के सामान पर पाबंदी लगेगी ना, लड़कियाँ भी एक दूसरे से पर्दा किया करेंगी। फिर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही सवाल। कभी कभी दिल करता है कि खुदकशी कर लूं, फिर सोचती हूँ कि अगर बच गई तो घर वालों ने बहुत मारना है मुझे, और सब ने इतनी खामियां निकाली हैं मुझ में कि कसमें अब मुझ में सिर्फ खूबियां ही रह गई हैं। मोटे लोगों की खाना खाने के बाद की दुआ, या अल्लाह मैं पतली हो जाऊं। सर्दियों में शर्ट इतनी ही इस्त्री करती हैं कुछ लड़कियां जितनी कोट स्वेटर या जर्सी से नजर आती हो काम छोड़। रात मेरे बेड से कंबल गिर गया, उठ के देखा तो उसमें मैं भी गिर गई थी। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो गई थी। पड़ोसी औरत कहती है मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया गाड़ी क्या खाक चलेगी, जब एक पहिया मोटरसाइकिल लाते दूसरा ट्रैक्टर दो। उसने कहा मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा कि दिमाग में रख लो ना, वो भी तो खाली है तुम्हारा। मुझे लगता है मैं बचपन में ना चूरन चाटते चाटते अपनी शादी की लकीर भी चाट गई हूँ। कभी गलती से अपना वॉइस मैसेज सुन लो तो अगले 4-5 दिन तक बोलने को भी दिल नहीं करता। भूले हुए पैसे मिलने की कितनी खुशी होती है ना, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। मैं सिर्फ उस पीर को मानती हूँ जो इतवार के बाद आता है, बाकी सब पीर जाली पीर है। बेचैनी बेजारी तन्हाई उदासी 81 82 83 84 वाह 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 बोलो ना। अपनी नजरों में बहुत अच्छी हूँ मैं रिश्तेदारों, सबकी नजरों का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। मुझसे पंगे ना लिया करो, हो सकता है कि मैं कोई मशहूर शख्सियत हूँ और गुमनाम बनकर तुम सबके बीच में रह रही हूँ। बाबा जी फरमाते हैं अगर किसी ने सच्ची मोहब्बत सीखनी हो तो फेसबुक का चक्कर लगा ले हो, यहाँ 3-3 माह के शॉर्ट कोर्स भी करवाए जाते हैं। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं। लोग लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, मैं तो बस थक जाती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बीवी के नखरे और कुर्बानी के बकरे हमेशा महंगे ही पड़ते हैं। मूली गाजर का नूर तुझ पर बरसे, तेरी चाहतों को आलू टमाटर तरसे, तेरी जिंदगी में आए इतने कद्दू के तू टींडे खाने को तरसे। अब तो बोलो ना वाह वाह कितनी अच्छी शायर हूँ मैं। शक्ल खिचड़ी जैसी होती है कुछ रिश्तेदारों की, और नखरे होते हैं उनके बिरयानी जैसे। दिल पर पत्थर रख के मुँह पर मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैं जो बोलती हूँ वो मैं नहीं करती, और जो मैं नहीं बोलती वो तो मैं डेफिनेटली नहीं करती। दर हकीकत में कुछ भी नहीं करती, मैं बस मरी पड़ी रहती हूँ, मैं बस मौजे मारती हूँ और तुम लोगों का सर कपाती हूँ। रात को सोया नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, पूरा दिन जागा नहीं जाता। अजीब पागलों वाली जिंदगी है मेरी। जो लोग सामने नहीं बोल सकते ना हमारे, वो स्टेटस लगा लगा के ताने देते हैं। घर में जब भी मेरी बेइज्जती हो ना शुरू होती है ना, तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल छुपाती हूँ। अपना स्टेटस व्हाट्सएप का लगा कर खुद ही उसको बार बार कॉल कर देखने की बीमारी किस किस को है। मान भी जाओ से लेकर बाढ़ में जाओ के दरमियान जो होता है ना, उसी को प्यार कहते हैं।
मेरी रुखसती पर मेरी मम्मा ना मेरे हस्बैंड से कहेगी कि बेटा अपना ख्याल रखना। और नशीली आंखें, धीमा लहजा, हुस्न तो कयामत, वल्लाह हम फना हो जाएंगे खुद को ही शीशे में देखते देखते। जिंदगी में कुछ गोल रोटी और अच्छी चाय, ये चीजें कभी भी मत बनाना, वरना हमेशा तुम्हें ही बनानी हो। किसी ने मुझसे पूछा तुम इतनी पोस्टें क्यों करते हो? मैंने भी मुस्कुरा के जवाब दिया कि यूट्यूब पर इन गरीबों का मेरे सिवा कौन है। जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मेरे पास हर सवाल का बस एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। जब दिल ही उल्टी साइड पर है तो इससे सीधे कामों की उम्मीद कैसे रखूं मैं? टेंशन जब हद से बढ़ती है ना तो सेल्फी ले लेती हूँ। नहीं, अब हर वक्त रोना धोना कौन डालेगा बताओ मुझे। फैसलाबाद गाहक, भाई चूहे मारने वाली दवाई दे दो। दुकानदार, घर लेके जानी है? फैसलाबादी गाहक, नहीं होर मामा चूहे ऐते ले आवा। मेरी चाहतों का ख्याल कर, मैं उदास हूँ, मेरी वीडियो पर आके सब धमाल कर। साइकोलॉजी के मुताबिक मर्द अगर 2 घंटे वर्जिश करने के बजाय ना 5 मिनट किसी खूबसूरत खातून से बात कर ले तो वो ज़्यादा सेहतमंद रहता है। गूंगी लड़की को प्रपोज किया था एक लड़के ने, उसने भी लिख कर दिया कि गूंगी हूँ, नाबीना नहीं हुआ कि है मेरी। 2 रुपए के आशिकों वाला डायलॉग कि जब अपनी खाला या पप्पो के घर जाओ तो अपनी कजन से दूर रहना तुम्हें मेरी कसम। डॉक्टर बनना आम इंसान के बस की बात नहीं, ये दिल और गुर्दे का काम है। और जिनको हम पसंद है ना उनकी पसंद लाजवाब है, बाकी सबका खाना खराब है। वाह वाह वाह, बोलो ना, शेर था ये। बाबा की बेगम कहती है जहाँ सारा दिन रहती हो वहाँ से खाना भी मांग लो जाओ, नहीं तो फिर अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या पकाया है और कौन भेजने लगा है मुझे, मैं क्या खाऊंगी। वो ना हम चप्पल के बिना चल सकते हैं लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं चल सकती। ये मैंने बहुत बड़ी गहरी तहकीक की है, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। मेरी कोई आदत बुरी लगे तो चुपचाप एडजस्ट कर लेना, बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। औरत सीधी सादी हो तो उसे गाय कहते हैं, अगर मर्द सीधा सादा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? सियासी माहौल इतना गर्म है, मैंने रिक्शे वाले से कहा सदर जाएगा, उसने कहा हालात से तो लगता है कि वजीर आजम जाएगा। इस बार बाजा वहीं बजाए जिसका उसके रिश्तेदारों ने बाजा ना बजाया हो। 14 अगस्त पे बजाना। 14 अगस्त के दिन बाजा बजाने से गुरेज कीजिएगा क्योंकि वतन अजीज का बाजा पहले से ही बज चुका है। तो मेरी शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।